अच्छा, तांबा और कॉपर में कुछ डिफरेंस बता पाएंगे? तांबा नहीं, आपके जो वायर बनते हैं, है ना, बनते हैं नहीं तार, हाँ, उनमें कौन सा काम में आता है? तांबा। क्यों? क्योंकि सर उसमें जो विद्युत का एक तो चालक होता है। अच्छा, तो वो क्या हो गया? एक सुचालक हो गया, हाँ, एक कुचालक हो गया। तो वो सुचालक होता है। सुचालक होता है, तांबा। तो यही तो हो गया ना फिर गुड कंडक्टर। सॉरी सर, वो उसकी डेफिनेशन पता नहीं थी गुड कंडक्टर। अच्छा 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 अच्छा, ये तो सामान्य चीजें। चलिए ठीक है। और आपका जो कॉपर है ना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, कॉपर का जो अपना जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? उसका इंडिकेटर क्या है? कॉपर का सॉरी सर, पता नहीं है। कॉपर पता नहीं। चलिए आयरन बता दीजिए, आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। साइंटिफिक लैंग्वेज बोल दीजिए आप। लोहा तो मालूम है मुझे, है ना। फेरस किसको कहते हैं? पता नहीं। फेरस, है ना। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। और बीटेक में आपके आपके जो यानी जो चॉइस का सब्जेक्ट कौन सा रहा? चलो ये बता दो आप। चॉइस तो सर मेरी शुरू से मैथ ही रही है वैसे। मैथ ही रही? अच्छा। तो बीटेक में जैसे फर्स्ट ईयर में ही होती है मैथ, बाद में जैसे मैथ फर्स्ट ईयर तक ही होती है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं होती है। नहीं, आपके जो हम प्रोफाइल देख रहे हैं तो आपको डिस्टिंक्शन मिला हुआ है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी मिला हुआ है ना। हाँ, है ना। तो केमिस्ट्री में मान लीजिए कि जैसे HCl क्या होता है? HCl हाँ, अम्ल होता है सर। क्या होता है वो? मतलब इसका जो pH मान है ना, हाँ, वो 7 से नीचे होता है। हाँ हाँ, मैं pH मान मैंने पूछा नहीं। अम्ल मतलब ये जैसे HCl किसका इंडिकेटर है? HCl यस। साल्ट जो होता है ना, साल्ट क्या होता है? साल्ट मतलब जानते हो? नमक। नमक। नमक की आप जो है केमिस्ट्री में इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? सर सॉरी है? सर, पता नहीं है। अच्छा, उसका वैसे नाम बता दीजिए। चलिए कोई नहीं। सोडियम क्लोराइड कोई चीज होती है? हाँ, क्या चीज है वो? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। NaCl। कोई बात नहीं। अच्छा, बैंक का यानी आप बैंक के बारे में क्या जानते हैं? सर बैंक वित्तीय संस्था है जो लोगों को ऋण उपलब्ध करवाती है। अच्छा अच्छा, अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे कृषि हो गया, या कृषि या अदर जैसे बिजनेस वगैरह के लिए, और उनके लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ऐसे कोई बैंक भी है जो ऋण उपलब्ध नहीं कराते आपके ध्यान में? है सर। हाँ, जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ जी, पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, यहाँ आप ठीक बता रहे हैं, पेमेंट बैंक, है ना। पेमेंट बैंक कब से शुरू हुए? पेमेंट बैंक 2016 से। 2016 से? ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से बने? सॉरी सर, पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। आप जैसे RRB है ना, और SFB नाम सुना है? क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस RRB और SFB? SFB समझ गया आप? शेड्यूल। एक दो SFB का नाम बता दीजिए। आपने जो नाम सुना हो एक बता दीजिए। चलिए SFB। स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, नाम सुना है? कौन सा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तो है ये, एवी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, फिनकेरी स्मॉल फाइनेंस बैंक। एवी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेरी स्मॉल फाइनेंस बैंक।
फिनकेयर, फिनकेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, फिनकेयर, इनका भी मर्जर हुआ है ना अच्छा अच्छा, एयू का फिनकेयर के साथ, एयू का और फिनकेयर के साथ 1 मर्जर। अप्रैल से लागू हुआ है। अच्छा अच्छा, मर्जर से क्या मतलब है? मर्जर का मतलब इन दोनों बैंकों को मिलाकर सर एक ही बैंक बना अच्छा दिया अच्छा, गया। मर्जर की क्या आवश्यकता पड़ती है? सर जैसे मर्जर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक बैंक अगर ठीक तरह से काम नहीं करता है या अभी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है कोई मर्जर का? हाँ सर, आरआरबी का ही चल रहा क्या है चल रहा है? कि आरआरबी अगले साल से 28 हो जाएंगे। अब जो वर्तमान में देश में 43 आरआरबी है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आगे जाके हर स्टेट में एक ही आरआरबी होगा। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि सर जैसे अलग अलग आरआरबी होती है तो हाँ, हाँ। बैंकों पर काफी लोड पड़ता है, अच्छा अच्छा, और जो मैनेजमेंट वगैरह ना। अच्छा, ये स्पॉन्सरिंग बैंक बोलते हैं, स्पॉन्सरिंग बैंक, स्पॉन्सरिंग बैंक, इसका हाँ। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर कि उसकी जो शेयर है ना, हाँ। वो ज्यादा होते हैं ना शेयर ज्यादा होते किसी हैं। बैंक में। अच्छा, आरआरबी का जो जो कैपिटल कंसेप्ट क्या है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर? सर आरआरबी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 5 करोड़ है। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, फिर आगे चलिए सर, आगे। हाँ, तो राहुल चौधरी नाम है आपका, राइट? हाँ आप सर। ये बताओ कि जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने बीटेक की है, तो इसकी बैंक में क्या इंपॉर्टेंस है? बैंक में सर जैसे आजकल जो बैंक में जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो वो एक तरह से उसके पीछे भी जैसे इंजीनियरिंग का ही हाथ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो जैसे मान लो बैंक में क्या काम आएगा? सर बैंक में तो वैसे तो इसका कोई डायरेक्ट वो यूज नहीं है, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट रूप से जैसे हम जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं तो काफी टाइम तक है। नहीं, वो तो बातें सही है, लेकिन चलो आप इसको तो छोड़ो। आप ये अपनी बताओ, एजुकेशन को कैसे यूटिलाइज करेंगे बैंक में? आफ्टर बीटेक इन मैकेनिकल व्हाई बैंकिंग, इसका जवाब दो आप। सर जैसे 2019 में जो कोरोना आया था ना, तो उसके बाद में जैसे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में ग्रोथ काफी कम हो गई थी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो बढ़ गया। तो ये तो एक बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है सर, एक तो ये टाइम से जॉब देता है, और इसमें जो अदर सेक्टर में जो है अदर जॉब जैसे एसएससी वगैरह है, तो उनमें जैसे घोटाला वगैरह होने की संभावना होती है, लेकिन आज तक जैसे बैंकिंग में भी बहुत, जैसे आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, विजय माल्या का नाम सुना होगा, और बहुत ऐसे जैसे स्कैंडल्स हुए हैं जो बैंकों में तो बहुत होते हैं, और बैंकों में बहुत मोटी अमाउंट में होते हैं, 10-10, 12, 50-50 हजार करोड़ के होते हैं। नहीं सर, जैसे जॉब के दृष्टिकोण से आपका जैसे मतलब मेन उद्देश्य जॉब पाना है, मतलब कोई विशेष इंटेंशन नहीं है बैंकिंग की तरफ आने का? Your prime objective is getting a job. नहीं, मेरे को थोड़ा जैसे आपको कहीं और अवसर मिले जॉब के लिए, या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कल को, तो यू कैन स्विच। नहीं सर, नहीं, आपने जैसा कि बताया ना, एज यू टोल्ड, कि आपका जॉब पाना प्राइम उद्देश्य है, जल्द से जल्द। दूसरे सेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, कल को ऑटोमोबाइल मान लो बूम करेगा, आपको अच्छा अवसर मिलेगा, तो आप फिर वहां से स्विच कर जाएंगे। नहीं सर, एक मेरे को जैसे फाइनेंस से रिलेटेड भी, मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड भी उसमें भी रुचि है मेरी, तो बैंकिंग सेक्टर से बढ़िया और कोई सेक्टर नहीं है। BS6 और BS5 या 4 में क्या फर्क था? BS6 BS का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं ना, तो इंजन होता है ना गाड़ी के अंदर, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है BS6, BS4, डिफरेंस क्या है इसके अंदर? सर इसमें तो जैसे इंजन की कैपेसिटी कितनी है। नहीं, ये तो डिफरेंस नहीं हुआ सही। इंजन की कैपेसिटी तो एचपी में होती है। इंजन की कैपेसिटी का तो कोई लेना नहीं देना नहीं है। पिस्टन का क्या रोल होता है इंजन? सॉरी सर, पता नहीं। चलो आप ये बताओ कि शेयर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है?
शेयर और बॉन्ड में जैसे सर शेयर तो जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद। SIP क्या होती है? SIP सॉरी सर मुद्रा लोन्स की अभी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? मुद्रा लोन की जो 20 लाख कर दी हुई है। UPI लाइट की लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? UPI लाइट की लिमिट बढ़ा के 5,000 पर डे या पर मंथ? पर ट्रांजेक्शन है अभी 5,000। सर इतना। जन आरोग्य योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव किए हैं? जन आरोग्य योजना क्या होती है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। डिजिटल हेल्थ ID क्या है? सॉरी सर पता नहीं। देश के कैबिनेट मिनिस्टर बता दीजिए 4, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके 4 मंत्री बता दीजिए, कोई जो आपके मन करे। अमित शाह। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। और राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय के अलावा सहकारी मंत्रालय भी है, और अभी उन्हें जो भाषा समिति है ना उनका भी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और इनके अलावा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री है। अश्विनी वैष्णव उसके पास रेलवे मिनिस्ट्री है। अश्विनी वैष्णव का लोकसभा सीट कौन सा है? कहाँ से चुन के आए हो? कौन सी लोकसभा सीट से? सॉरी सर रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं क्या? नहीं है राजस्थान ही नहीं है। राजस्थान के ही हैं मूल रूप से। We should feel proud of him, such a personality. आपको पता है इस समय लोकसभा में जो बहुत बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे राजस्थान के काफी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपके जो है ओम बिरला कहाँ से हैं? ओम बिरला सर राजस्थान के कोटा से धनखड़ जी हैं। बहुत गजब वैष्णव जी हैं। ऐसा मौका बहुत कम रहता है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह जी हैं, उनके पास पर्यटन मंत्रालय है, वो जोधपुर से सांसद वो हैं। तो अभी तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको सब जो है चलो ठीक है भैया। ठीक है सर। थोड़ा सा जो है एक तो ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखो। आप देखो इंटरव्यू देने आए हो, जींस पैंट पहन के आए हो आप, है ना? फॉर्मल पैंट ही पहन के जानी है। हालांकि आपको लगता होगा ये सेमी कैजुअल है, लेकिन ये चीजें नहीं चलती। आपको फॉर्मल पैंट का मतलब फॉर्मल पैंट ही होता है। नीचे आपको स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने, यदि आपने पहन रखे हैं, नहीं पहन रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैजुअल शूज जो है, फॉर्मल शूज ही पहनने हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज, आंसर देते समय आई कांटेक्ट आपका मोस्टली सिंगल पर्सन के साथ ही रहता है, वो गलत है। व्हाइल गिविंग आंसर आपको आई कांटेक्ट सिमिलर सभी के साथ थोड़ा थोड़ा रखना है, ठीक है ना? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप भी बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं, इसका सेटिस्फैक्टरी कोई जवाब नहीं था आपके पास, है ना? ठीक है ना? तो इस चीज को जो है वो सटीकता, बेसिक नॉलेज बहुत पूरे भैया, है ना? जैसे आपने एकेडमिक्स कर रखा है, टू बी अब मैंने अब ये तो जैसे मान लो जो है ये बहुत जनरल चीज है। अभी आप जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, BS6 आ रही हैं, पहले कौन सी थी? BS4 थी। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कॉलेज में नहीं कॉलेज में है, थोड़ी तैयारी करके थोड़ा सा आप प्रिपरेशन करो ना, घबराने की जरूरत नहीं। जो चीजें जैसे हमने पूछी आप नहीं बता पाए, उनको तैयार करो आप अच्छे से, है ना? आपके पास 2-3 दिन जो थोड़ा करो। देखो जिससे कॉपर है, आयरन है, इनके अगर नाम नहीं सर, जैसे क्लास में, ये नवी क्लास में 12th तक फटी थी, लेकिन अब साइंस से सरकार पे उसको कहने से कोई फायदा नहीं भैया, वो कहने से कोई फायदा नहीं भाई, कॉलेज ऐसा था वैसा था वैसा था। ये चीजें अपन भाई ये अपना निर्णय था ना, अपन वहां पे ये चीजें अपनी कमी क्यों बताएं? कॉलेज की बुराई मत करो वहां पे, ये अपना निर्णय था। अपन ने जहाँ पे एडमिशन लिया, एजुकेशन लिया, ठीक है कोई बात नहीं, है ना? वो चीजें वहां पे मत बोलना कि कॉलेज ऐसा था, ये ऐसा था, सॉरी। क्योंकि फिर वो आलोचना वाली बात हो जाती है ना कि अपन, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका वो नॉनसेंस आंसर होगा, ठीक है? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।